मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक मॉडल को दिखाया जाता है जो एक रियलिटी शो शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जा रहा होता है और किम्बरली गाड़ी चलाते चलाते अपने मैनेजर से बात कर रहे थे और मैनेजर किम्बरली को शो पर पहुंचने के लिए फोन पर गाइड करता है और देखते ही देखते किम्बरली के सामने दो रास्ते आ जाता है। तभी किम्बरली पूछता है कि मैं कौन से रास्ते में जाऊँ। फिर मैनेजर कहता है कि आप पेपर फैक्ट्री के रोड पे आ जाइए और मैनेजर का बात सुन के किम्बरली उसी रास्ते में जाने की सोचता है और देखते ही देखते किम्बरली उस रास्ते से जा ही रहा होता है। तभी मैनेजर के साथ उनका फ़ोन कट जाता है जिसके कारण उन्हें किम्बरली अपने फ़ोन को चेक करते हैं। उसी समय वो देखते हैं कि उसका फ़ोन में नेटवर्क नहीं है और उसी समय किसी एक आदमी से वो टकरा देता है। इसके कारण वो बेहोश हो जाता है और किम्बरली बहुत ही घबरा जाता है और उसे बचाने के लिए उसके पास आता है और उसको होश में लाने के लिए कोशिश करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक आदमी म्यूटेंट है जो उसके ठोट पर काट देता है जिसके कारण वो बहुत ही डर जाता है और वो बहुत ही दर्द में परेशान होता है जिसके कारण वो वहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके सामने से और एक म्यूटेंट आता है जो उसका नाम थ्री फिंगर है। वो किम्बरली को दो टुकड़ों में बांट देते हैं जिसके कारण दो भाई किम्बरली के शरीर को लेकर अपने घर में चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी को दिखाया जाता है जो एक वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में एक शो को होस्ट कर रहे थे और डेल मर्फी जिस शो को होस्ट कर रहे थे उस शो का नाम था एपोक्लिप्स और इस शो में 6 पार्टिसिपेंट होते हैं जिसमें से किम्बरली पहले नंबर पे है और वो म्यूटेंट के द्वारा मारा जाने के कारण वो सेट पर पहुंच नहीं पाया है और इस शो को माइकल नाम का एक लड़का डायरेक्ट कर रहे थे और ये सब शूट के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वो देखते हैं कि किम्बरली सेट पर नहीं पहुँच पाया है, इसीलिए माइकल सोचता है कि हम 5 कंटेस्टेंट को लेके इस शो को आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं माइकल इस शो के सेकंड प्रोड्यूसर को कहता है क्यों ना आप 6 कंटेस्टेंट बन जाइए। फिर हम देखते हैं कि वो प्रोड्यूसर एग्री हो जाता है जिसके कारण 6 कंटेस्टेंट हो जाता है और वो सब शूट के लिए रेडी हो जाता है। फिर माइकल कहता है कि इस सारे जंगल में कैमरा फिट करवाया गया है जिसमें से मैं सबके ऊपर नजर रख सकूंगा और माइकल सभी पार्टिसिपेंट को एक एक टीम में बांट देते हैं और उन सभी को गेम का रूल बता दिया जाता है और एक गेम शुरू हो जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं जंगल में जो कैमरा लगाया हुआ था उनमें से कैमरा 9 में हम एक पार्टिसिपेंट को देखते हैं जो उस समय टॉयलेट कर रहे थे और हम देखते हैं पीछे से कोई आके उसे गोले काट कर मार देता है। फिर हम देखते हैं कि शो के होस्ट को जो वो अपने काम करके वापस आ रहा था। फिर हम देखते हैं उनके गाड़ी पर किसी ने तीर मार उसके गाड़ी के टायर को किसी ने पंचर कर दिया और उसी पर तीर से हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं वो होस्ट जैसे तैसे अपने आप को बचा कर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है जिसके कारण वो बच जाता है। फिर हम देखते हैं थ्री फिंगर उसके ऊपर एक कुराली मार देता है और उस होस्ट उस कुराली से बच जाता है और अपने सूरी थ्री फिंगर के ऊपर मार देता है जिसके कारण थ्री फिंगर के शरीर के अंदर घुस जाता है। लेकिन थ्री फिंगर उस सूरी निकल के अपने ब्लड को खुद ही चाट कर खाते हैं। दूसरी तरफ थ्री फिंगर का भाई आके उसे होस्ट को मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं नीना और मारा को एक टास्क मिलता है और ये टास्क ये था कि उन लोगों को एक रिवर के पास जाके एक टास्क को कंप्लीट करना है। इसीलिए वो दोनों उस रिवर के पास पहुंच जाता है और नीना उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आगे आते हैं और देखते देखते हम देखते हैं कि नीना उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एम्बर और जोम्सी को जंगल में एक बारबेक्यू मिल जाता है और वो दोनों समझ लेता है कि उन लोगों का ही टास्क है, इसीलिए कपड़े की मदद से उसे वो उठा कर लेके आ जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं मारा उस जगह को छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो चलते चलते एक घर के सामने आ जाता है और वो दोनों एक घर के अंदर घुस जाता है और ताकि वहाँ पर उन लोगों को एक फ़ोन मिल जाए और वो फ़ोन कर सके। वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों को एक डिफॉर्म लोगों की तस्वीर भी मिल जाता है जिनमें से माँ, पा, सिस्टर एंड ब्रदर होता है। उन लोगों को देखते ही देखते और उन लोगों को आवाज़ आती है 2 लोगों की आने की। वो देखते हैं कि सिस्टर एंड माँ आया है, माँ को डिलीवरी पेन स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए उन लोगों के बीच हम देखते हैं माँ ने एक डिफॉर्म लोगों को पैदा किया है। ये देखने के बाद वो दोनों बहुत ही डर जाता है और सिस्टर उन दोनों को देख लेता है। उन दोनों को देखने के बाद उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक पलंग की मदद से दरवाज़ा को बंद कर लेता है और वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं सिस्टर और बाहर से दरवाजे को तोड़ने के लिए कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं नीना और मारा को दरवाज़ा और खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा और खिड़की मजबूत होने के कारण दोनों वो दरवाज़ा और खिड़की तोड़ नहीं सकते, इसीलिए उन लोगों को टॉयलेट के अंदर से उन लोगों को बाहर आना पड़ता है और वो बाहर आते समय पा उन दोनों को
भागते समय वो देख लेता है, जिसके कारण पा उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और मारा के माथे पर आके लगता है, जिसके कारण मारा वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। फिर हम देखते हैं पा मीरा के पास आता है और मीरा की सिर से वो कुल्हाड़ी निकलता है और नीना को ढूंढने में लग जाता है। नीना एक जगह पर छुपी रहता है और वहाँ पर माँ पा को लेने के लिए आते हैं और माँ की गाड़ी मीरा को भी बंधा हुआ होता है और मीरा की उंगली माँ खा रहा होता है और वो खा के सीधा नीना के सामने फेंक देता है, जिसके बाद नीना बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभल कर छुपी रहता है और वो दोनों वहाँ से जाने के बाद नीना भी वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेल को होश आता है और उसे होश आने के बाद वो देखते हैं कि किसी ने उसको उल्टा लटकाया हो और उनके सामने थ्री फिंगर नील की बॉडी को काट के डिनर की तैयारी कर रहे थे। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है माँ और पा वहाँ पर गाड़ी लेके आते हैं और मीरा की बॉडी को वहाँ पर रख के वापस चला जाता है और थ्री फिंगर बिल को मारने वाला होता है, तभी थ्री फिंगर को चोट पहुँचा कर और वो अपने आप को सुरा लेता है। बिल एक बहुत ही बहादुर सिपाही था, इसीलिए वो बहुत ही शानदार तरीके से थ्री फिंगर से फाइट करता है और थ्री फिंगर को एक शॉटगन की मदद से उसे उड़ा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं माइकल अपने कार में आते हैं और जंगल में लगे हुए सारे कैमरा को चेक करता है। ठीक उसी समय उसके गाड़ी किसी ने चला रहा है, ऐसा उसे महसूस होता है और वो समझता है कि ये शायद बेन ने चला रहा होता है, लेकिन उस गाड़ी को मैं नहीं चला रहा होता है। इस गाड़ी को माँ और पा चला रहा होता है और थोड़ी देर बाद पा आके माइकल को बहुत मारता है और उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जे एम्बर और जॉन्सी जो बारबी को बहुत ही मजे से एंजॉय कर रहे थे, उनके पास नीना बहुत ही डरे हुए और बहुत ही हाफते हुए उनके पास आता है और उन लोगों को कहता है कि हमें इस जगह पर एक पल भी नहीं रुकना है। इस पल में बहुत ही भयानक कांड हो रहे हैं और उनके साथ जो जो हुआ सारे इंसिडेंट उन लोगों को बताता है, लेकिन उनमें से जे कहता है कि शायद ये प्रैंक है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहता और वो कहता है कि ये भी शायद गेम का हिस्सा है, इसीलिए वो सीरियस नहीं होते। फिर हम देखते हैं कि एम्बरनी की नज़र अचानक उस बारबी पर जाता है जो सब खा रहे थे। वहाँ पर वो देखते हैं किलबर के नहीं का टेटो देखते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि वो सब किलबर के नहीं का टांगे खा रहे थे। देख कर वो सब बहुत ही डर जाते हैं, वहाँ से भागने के लिए सोचते हैं और सब बहुत ही वहाँ से भाग जाता है और वो लोग भागते भागते अपने कार के पास पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं कि उन लोगों को वहाँ पर कार नहीं देखता है और वो सब पेपर मिल की तरफ आगे बढ़ने के लिए सोचता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेल एक घर के सामने आके घर के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर मिनट को मिलते हैं। मिनट देखने के बाद मिनट वही है पिछले पार्ट में हमें गैस स्टेशन का मालिक दिखाया गया है और मिनट के पास बेल आके अपने जख्मों पर इलाज करता है और वहाँ पर मिनट बताता है कि वो सब एबनॉर्मल इंसान एंड पेपर फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल की पैदाइश है और ये बताते बताते बेल कह देता है कि मैंने थ्री फिंगर को मार दिया है, इसीलिए वो मिनट बेल पर अटैक कर देता है और वो कहता है कि वो मेरा बेटा है। फिर हम देखते हैं बेल एक ग्रेनेड से उस मिनट को चित्र उड़ा देता है और बेल उनसे लड़ने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं चारों पार्टिसिपेंट एक साथ मिल के पेपर मिल को ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते उन लोगों को दो लोगों की आवाज़ सुनाई देता है और वो दो लोग फादर एंड सिस्टर होता है। उन लोगों के बीच उन चारों की फाइट हो जाता है और नीना मौका देख के उन लोगों को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं वो तीनों वो फादर एंड सिस्टर के साथ बहुत ही शानदार तरीके से फाइट करता है और उन दोनों को बहुत मारता है और उनको भगा देता है। फिर हम देखते हैं वो तीनों लीना को ढूंढने के लिए कहता है, इसीलिए जैक जीना और एम्बरनी को कहता है कि तुम लोग पेपर मिल में जाके पहुंचो, मैं इना को ढूंढ के वहाँ पर ही तुम लोगों से मिलूंगा। फिर हम देखते हैं जैक इना को ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं इना एक गड्ढे में फंसा हुआ है, जैक इना को उस गड्ढे से बाहर निकलता है, लेकिन जैक की एक शोल्डर ब्रेक हो जाता है जिस उसे बहुत ही पेन होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फादर एंड सिस्टर उनको ढूंढते ढूंढते उनके पीछे लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैक और इना एक रोड के लास्ट मोमेंट में आ जाता है जहाँ से उन लोगों को नीचे खाई मिलता है और आगे रास्ता नहीं मिलता है, इसीलिए हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से उनको ऊपर फायर करते हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों नदी पे छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एम्बरनी और जेंसी को जो एक ट्रैप में फंस जाता है। फिर हम देखते हैं फादर एंड फादर वहाँ पर आ जाता है और फादर उनके ऊपर को तीर ना चला के और फादर अपने बेटे को मौका देता है, जिसके कारण उनके ऊपर एक तीर मार के दोनों को एक साथ ही मार देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लीना डर के वजह से उसे फैक्ट्री से बाहर निकलने सोचते हैं, लेकिन जैक उसे पकड़
लेता है और कहता है कि जैक और एम्बर को यहाँ आने दो, फिर हम सारों मिल के यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। फिर हम देखते हैं वो दोनों को बहुत सारी विक्टिम की कार दिखाई देता है और उनमें से उनकी कार भी दिखाई देता है और उनके उसके कार से बहुत ही चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जिसके लिए वो दोनों उस कार में पहुंच जाता है। लेकिन यह सब उनके लिए बिछाया हुआ है, एक ट्रैप था, लेकिन उन लोगों को समझने में बहुत ही देरी हो गया था, जिसके लिए वहाँ पर पा आ जाता है, उन लोगों को पकड़ के उन लोगों के साथ ले जाता है। जब होश में आता है तब हम देखते हैं कि लीना को डाइनिंग टेबल के सामने एक चेयर पे बैठा हुआ है और उनके सामने जैक भी एक रस्सी की मदद से लटकाया हुआ है और वो सारों वो खाने से पहले प्रे करता है और प्रे खत्म होने के बाद उनमें से ब्रदर आके इंसान का मांस लीना को भी खिला देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये डिफॉर्म लोगों का घर पेपर मिल है और माँ बचा हुआ खाना एक ड्रिल मशीन में फेंक देता है और ये सब डेल भी देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेल भी उस फैक्ट्री में पहुंच जाता है, जिसके लिए वह शोर होता है और वो सारों डेल को ढूंढने के लिए लग जाता है। फिर हम देखते हैं डेल ब्रदर एंड सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और उनको डायनामाइट से उड़ा देता है और लीना भी अंदर अपने आप को सुराने के लिए कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं डेल वहाँ पर आ जाता है और लीना को आज़ाद कर देता है और जैक को भी आज़ाद कर देते हैं। उतनी देर में माँ और पा आ जाता है और अपने बच्चे के टुकड़े टुकड़े हुआ देखकर वो लोग बहुत ही पागल हो जाता है और डेल के ऊपर बहुत ही बार तीर से वार करते हैं, लेकिन वो बहुत ही मजबूत होने के कारण वो नहीं मरता है। फिर हम देखते हैं माँ उनके ऊपर एक नोकीला तार गले के अंदर फेंक देता है, जिसके कारण उनमें उसके अंदर से बहुत ही ब्लीडिंग होके वो मर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पर जैक और नीला उस फैक्ट्री से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैक वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन लीना वहाँ से बाहर निकल पाते हैं। इसीलिए पा वहाँ पर आके जैक को मारने की कोशिश करता है और उसे एक ड्रिल मशीन में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर तभी नीला आ जाता है और जैक को बचाने के लिए पा के मारता है और जैक पा को एक मशीन के अंदर धक्का दे देता है, जिसके लिए उसके हाथ एक टिकीमा बन जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर माँ आ जाता है और पा को बचाने के लिए वहाँ से बाहर निकलता है और माँ जैक को मारने के लिए एक लकड़ी उठाता है। फिर हम देखते हैं लीना एक लीवर खींच देता है, जिसके लिए वो दोनों एक मशीन में घुस जाता है और दोनों का कीमा बन जाता है और वो दोनों वापस अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी भी नहीं मरा है, वो अभी भी जिंदा है और भी डिफॉर्म लोगों को फिट कर रहा है और मीरा की एक उंगली की मदद से, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को कैसे लगे ये मूवी एक्सप्लेनेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छे लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हम, धन्यवाद।